हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी। आज 6 जून की करंट अफेयर्स के साथ मैं लक्ष्मण सर आपकी प्रिपरेशन को बनाऊंगा आसान। आज की जो करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे और राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए एक सार्थक करंट अफेयर सिद्ध होगी। तो आज की करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसे जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो निदेशक हैं उनका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है राजीव टोप ने। किसको किया गया है? राजीव टोप ने, जो नरेंद्र मोदी के निजी सेक्रेटरी थे, उस निजी सेक्रेटरी को वर्ल्ड बैंक के जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों हेतु एक आधार कार्ड अनिवार्य जैसी सेवाओं के लिए क्या कर दिया? आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तो ये करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य ने सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो कौन सा राज्य है वो? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बंदरगाह का या पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनके न्यास करने को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ट्रस्ट करने को मंजूरी दे दी गई है? तो कौन से बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है बदल करके? तो वो है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह जो है उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास बंदरगाह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा की जो शर्तों का उल्लंघन मामले में वीजा शर्तों की उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तब्दीली जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तब्दीली जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जो तब्दील की जमातियों को भारत में नए आने का जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है 10 वर्ष का। कितने वर्ष का लगाया है? 10 ईयर्स का। 10 वर्ष का तब्दील की जमातियों को भारत में आने से मना कर दिया गया है। अगले 10 वर्ष तक तब्दील की जमाती भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। किसको नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को हाल ही में उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहले कोटक महिंद्रा के भी चेयरमैन रह चुके हैं। कोटक महिंद्रा जो कंपनी है
कोटक महिंद्रा, महिंद्रा जो कंपनी है उस महिंद्रा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अब नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या लिया है, अपनी शपथ ग्रहण किया। तो उसका नाम क्या है, उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के मध्य एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे पर्यावरण को क्या मिलेगी, बढ़ोतरी। तो वह देश कौन सा है, तो वो देश है भूटान। कौन सा देश है, भूटान के साथ हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने पर्यावरण को बचाए रखने और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा देश है वो, भूटान, हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। तो जिस परियोजना के तहत ये विकसित किया जा रहा है उस परियोजना का नाम क्या है, तो उसका नाम है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत ये क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ये दिल्ली मुंबई जो कटरा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली अमृतसर कटरा जम्मू कश्मीर के लिए जाता है, दिल्ली से अमृतसर होता हुआ, ये किस परियोजना के तहत इनका विकास हो रहा है। तो ये भारतमाला परियोजना है, जो सड़कों के निर्माण से संबंधित एक परियोजना भारत सरकार ने चलाई है, उसका नाम है भारतमाला परियोजना, जिसमें एक शहर को दूसरे बड़े शहर से जोड़ा जाता है। तो इसी परियोजना के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत ही इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारत का रैंक क्या है। स्टार्टअप पब्लिक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारत का जो रैंक क्या है। तो जो स्टार्टअप पब्लिक जो रिपोर्ट आती है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र किस देश का अच्छा है, किस देश का बिगड़ा हुआ है, इस रैंकिंग में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो भारत की जो रैंकिंग है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में, तो वो है 23, मतलब 23वीं रैंकिंग है। कौन सी है, 23वीं रैंकिंग के साथ भारत स्टार्टअप के जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए हुए है। इस देश में पहले नंबर पर है अमेरिका। कौन है पहले नंबर पर, अमेरिका। दूसरे नंबर पर है जापान। पहले नंबर पर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, जापान है। 1 नंबर पर कौन बताया था मैंने अभी आपको, अमेरिका। तो और भारत की रैंकिंग कौन सी है इसमें, 23वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है। जो वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट जो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 2020 जो 2020 है, उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है जैव विविधता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जैव विविधता 2020 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है जैव विविधता। जैव विविधता ही विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। तो अल्ट्रा शोधन जो स्वच्छ कीटाणु शोधन जो इकाई विकसित करने वाले जो संस्था है, उस संस्था का नाम है DRDO। क्या नाम है उसका, DRDO एक संगठन है जो हमारे मिसाइल और जिनका परीक्षण किया जाता है, मिसाइल और रॉकेट का, उसी DRDO ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ
कीटाणु शोधन इकाई क्या की है, विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत का जो नया राजदूत है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड का जो नए राजदूत बने हैं वो है रवीश कुमार। कौन है? रवीश कुमार को हाल ही में फिनलैंड का नया राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बने रहिए आपके अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद। लिंक को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।